सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, उस कपटी वेशधारी मुनि ने राजा से कहा कि नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे होई हैं, सकल विप्र बस तोरे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े से परिश्रम से ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। उसने उस राजा से कहा, मैं एक और पहचान तुमको बताता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। ना राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। उसने इतनी महिमा बताई कि मैं तुम्हारे पुरोहित को हर लूंगा और कोई हमको पहचान नहीं पाएगा। तप बल तेहि करी आयु समाना। उसने कहा कि तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। उसने राजा को आश्वासन देता रहा, गए निसी बहुत शयन अब कीजिए, मोहि तोहि भूप भेंट दिन दीजिए। उसने कहा, हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। देखिए, अब वो सब योजनाएं बनाता रहा। दोहा नंबर 169 में है। 169, मैं आऊ सोई वेश धरी, पहचानो तब मोही, एक एकांत बुलाई, अब कथा सुनाओ तोई। उसने कहा कि मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा। जब मैं एकांत में बुलाऊंगा, सब कथा सुनाऊंगा तुमको। उसने कहा कि मैं सब कथा तुमको सुनाऊंगा। इस प्रकार वो अपनी उनकी बुद्धि को हरता चला गया। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आस पास जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद में सो गया। वह कपटी सोते सोते कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता रही। उसने इतनी योजनाएं चक्रव्यूह रचा था। काल केतु निश्चर वहाँ आया और काल केतु निश्चर तहाँ आवा, जेहि सूकर हुई नृप ही बुलावा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, और खल अति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा उन सबको पहले से ही युद्ध में मार डाला था। इसलिए वो रूप परीक्षा लेकर के उनको परास्त करने आए। वो दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर